का जो बयान आया है उसमें तो ये कहा गया है कि उसकी जो है ब्रेक फेल हो गई। चले ब्रेक फेल हो गई थी, ब्रेक फेल होने के बाद वो किस पे चढ़ेगा? सामने वालों पे चढ़ेगा। ऐसा ही है, सिर्फ 2 बाइक वालों को उड़ाता हुआ उसको कहाँ जाना चाहिए था? वाटर टैंकर है, सिर्फ बाइक चढ़ाने पे उसका ब्रेक नहीं लगेगा, आगे फिर वो पुलिस वालों को भी उड़ाता हुआ चला जाता। उनको क्यों उड़ाया? रॉन्ग वे आने वाले डंपर ने रिक्शे को कुचल दिया। उनका काम ही गलत है, या बंदा कानून है, पैसे लेकर छोड़ देते हैं। चर्स पी के, शराब पी के ये आपस में रेसे लगाए। कितने लोग ऐसे हैं जो कराची के अंदर ऑफिस जाते हुए बसों से मरते हैं। 2025 में 68 जानें ज़ाया हो चुकी है। इस सिलसिले को कैसे रोका जा सकता है? एक कानून बनाओ, उसका एक तरीका बनाओ। जो एक बंदा निकला है वाटर टैंकर लेके, जो जिस बंदे के पास से वो वाटर भर के निकला है उसको भी पता होगा यार ये नशे में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुज़ुर्ग गफ़ारी ऑफिशियल में मैं हूँ बुज़ुर्ग गफ़ारी। और आज जो अफसोसनाक वाक़या है उस पर बात करेंगे। एक कराची के नौजवान शहरी से जो रोज़ाना घर से निकलते हैं बाइक पर और अल्लाह को याद करते हुए, और वो सोच कर आते हैं कि भाई खैर खैर से ऑफ़िस से घर और घर से ऑफ़िस जाकर पहुँचे। तो हालिया जो वाक़यात कराची में हुए बहुत अफसोसनाक हुए हैं और डंपर माफिया को सिंध हुकूमत की तरफ से खुली छूट मिली हुई है। अभी तक उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं मिला और ना ही कोई उन्होंने एक्शन प्लान गवर्नमेंट ऑप्शन से तैयार किया गया है। अलबत्ता अब जो कल का वाक़या है बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और वहाँ पर एक नौजवान जो बाइक चलाते हैं उन्होंने इस वाक़ये को अपने आँखों में बसा लिया और इनसे इस सिलसिले में पूछते हैं कि इन्होंने कितने वाक़यात ऐसे देखे हैं जिसमें कीमती जानों का ज़ाया हुआ है। क्या आज हमारे साथ हैं सैयद हसन अब्बास, आज उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन भाई, आप ये बताएं कि आप रोज़ाना शारा फैसल से और मलीर से निकलते हुए और आप आते हैं शहर की तरफ, तो क्या आपने देखा है डंपर्स माफिया के ड्राइवर्स की ड्राइविंग को और उनका किस तरह एटीट्यूड होता है और किस तरह उनकी ड्राइविंग होती है? और पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो कल का वाक़या है जो आपने बिल्कुल आँखों के सामने ये देखा, ये क्या सीन था? सर जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो आपने बोला कि गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्शन लिया है। एक बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने जो इम्प्लीमेंट चलता आ रहा है सालों से वही बताया है। वो इम्प्लीमेंट क्या है कि 10 बजे के बाद डंपर नहीं दिखेंगे, वाटर टैंकर का चलना बहुत ज़रूरी है, ये चलना बहुत ज़रूरी है। जब उनसे लोगों ने सवाल किया हमारे सहाफ़ियों ने कि आप क्या कर रहे हैं इस मौजू के ऊपर, एक तो देखें कोई भी मसले मसाइल होते हैं हमारे पॉलिटिशियंस का फ़र्ज़ बनता है कि उस मसाइल पे बात करें। इन्होंने बात भी नहीं करी। चलो आपने बात भी कर ली, अगर किसी न किसी ने बात भी करी है, 10% लोगों ने अगर बात भी करी है तो उन्होंने बात ऐसे करी है कि हमने कानून निकाला है, वो इस टाइम पे नहीं निकलेंगे, फिर हमने जो है वो कोई सर्टिफिकेट लेके निकलेंगे। भाई डंपर वाले, अच्छा तुम्हारा वो चालान कराते नहीं हैं, वो चालान वो तुम्हारा भरते नहीं है, पैसे देके छुट जाते हैं, वो अपना सर्टिफिकेट कराएंगे। वो जाहिल अवाम है यार, उसको क्या पता। चर्स पी के, शराब पी के ये आपस में रेसे लगा रहे होते हैं। आप शारा फैसल पे जब चढ़ेंगे ना तो आपको शारा फैसल पे, ये तो चलो डंपर है, अब आपको हमें ये पता है कि कौन मर रहा है डंपर से। जो मर गया सिर्फ हम वो सुन रहे हैं, ये नहीं सुन रहे जो जख्मी हुआ है। डंपर है या उसमें ऑयल के टैंकर हैं, वाटर ऑयल के टैंकर हैं, सबसे गंदी चीज़ बसेस हैं। ये पता क्या करते हैं, ये डंपर और बसें जो है आपस में रेस लगाएंगे, रेसे लगाते रहेंगे। अब आपस में तो रेसें लग रही हैं, इतने इतने माशाल्लाह रोड हमारे बहुत बड़े हैं, उस पर आप 10 डंपर एक साथ लेके चल सकते हैं। यहाँ 2 डंपर चल रहे हैं ना तो बाइक वाला इधर से उधर दब रहा होता है, इनको नहीं होता इस चीज़ का एहसास। बाइक वाला कभी यहाँ गिर रहा है। अब आपको हमें ये पता है कि कितने लोग मरे। अब जो मैंने वाक़या देखा कल कि वो मरे, अब उसमें अगर वो बंदा ज़ख्मी होता तो शायद ये उसमें भी नहीं आता, न्यूज़ में भी नहीं आता। कितने लोग ऐसे हैं जो कराची के अंदर ऑफिस जाते हुए बसों से मरते हैं, गिरते हैं, पैर टूट जाता है, सर फट जाता है। यार वो बंदा 1.5 साल तक बिस्तर के ऊपर है, उसकी फैमिली कैसे चलेगी? आप तो बात ही नहीं कर रहे ना उस मौजूद पर, क्यों उसका टांग टूट गई। अबे भाई कराची है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, 20-25 हज़ार 30 हज़ार सैलरी आपने एक इम्प्लीमेंट कर दिया कि 40 हज़ार सैलरी होनी चाहिए। मेरी तो नहीं है 40 हज़ार सैलरी, कैसे कर दिया आपने इम्प्लीमेंट? या आप पे अमल ही नहीं है कोई, तो आपकी गवर्नमेंट किस चीज़ की है? कल जो वाक़या हुआ है, कल वाक़या ये हुआ है कि मियाँ बीवी जा रहे थे, ठीक है, मैं तो बहुत पीछे था। जब मैं आया हूँ तो डंपर ने रेस लगा रहा था, डंपर वाटर टैंकर था, ये डंपर नहीं था, वाटर टैंकर रेस लगा रहा था। अब आगे आप वहाँ पे देखें ना तो वहाँ चौकी बनी हुई है ट्रैफिक पुलिस वालों की,
चौकी से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे हुआ है ये वाकया। आपकी चौकी बनी हुई है, उसने सोचा ये चौकी पे मैं जाऊंगा, ये मुझसे रोक लेंगे या मुझसे पूछ लेंगे, उन्होंने और स्पीड बढ़ाई। अब जब स्पीड बढ़ाई, जब आप एक बंदे को साइड में दबा रहे हो, उसके आगे उसका वो लगा हुआ है, बैरिकेड लगा हुआ है, तो उसमें लग जाएगा ना यार। उसने अपनी साइड करी, इसने उसको दबा के गिरा दिया, गिराया, उसके ऊपर चढ़ा दिया। जो वहां पे लोग पीछे खड़े, से हिट हुआ है वो? पीछे से नहीं, आगे से हिट करता हुआ चढ़ाता हुआ ले गया। नहीं, हिट पीछे से हुआ है। नहीं, पहले इसने इसको दबाया है, फिर जब वो दबने लगा उसने बाइक साइड करी है, ये पीछे हुआ थोड़ा सा, वो आगे निकला। अब इसने सोचा मैं पुलिस वाले ना मुझे देख ले, इसने चढ़ाता हुआ निकल गया। अब क्या मसले मसाइल थे, डिफॉल्टर था क्या नहीं था, कैसा था ये, चलो तुम वहाँ खड़े हुए हो, अब हम बात कर रहे हैं ना, ये तो हमारे भी लिए मसले हैं। आप वहाँ खड़े हुए हो, आप देख रहे हो कि एक डंपर तेज़ स्पीड में आ रहा है, हम पुलिस वाले हैं, हमारे पास गाड़ी खड़ी हुई है, हमारा काम है चेक करना, तुम गाड़ी लेके आगे जाके उसको रोक लेते भाई, एक्सीडेंट होने से पहले बच जाता ना वो बंदा, 2-3 जाने तो बच जाती ना, नहीं बची। पुलिस का जो बयान आया है उसमें तो ये कहा गया है कि उसकी जो है ब्रेक फेल हो गई थी और ब्रेक कुछ भी फेल नहीं था होने के बायस ये हादसा पेश आया। चले, ब्रेक फेल हो गई थी, ब्रेक फेल होने के बाद वो किस पे चढ़ेगा, सामने वालों पे चढ़ेगा। ऐसा ही है, सिर्फ 2 बाइक वालों को उड़ाता हुआ उसको कहाँ जाना चाहिए था, वाटर टैंकर है, सिर्फ बाइक चढ़ाने पे उसका ब्रेक नहीं लगेगा, आगे फिर वो पुलिस वालों को भी उड़ाता हुआ चला जाता, उनको क्यों नहीं उड़ाया उसने। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उससे कबल भी एक वाक़या हुआ था जिसमें शायद जौहर चुरंगी या जौहर मोड़ के करीब एक वाक़या रुनमा हुआ, हादसा पेश आया, जिसमें 3 जो है नौजवान और एक शायद खातून थी, उनकी जो है डेथ हो गई। तो उस वाक़े में भी आपने कुछ चीज़ें वो रिकॉर्ड की थी? सबसे पहला वाकया था वो, उससे कबल भी बहुत सारे वाक़े हुए। सबसे पहला वाकया था वो 68 अभी इस साल में 2000 जो है वो 25 में 68 जानें ज़ाया हो चुकी हैं, जिसमें से कुछ ऑयल टैंकर से हैं, कुछ पानी टैंकर से हैं, कुछ डंपर से हैं। तो इस सिलसिले को कैसे रोका जा सकता है और कैसे खौफनाक, शहर में टारगेट किलिंग से तो ज़्यादा खौफनाक अभी जो है वो सिलसिला इस डंपर माफिया का शुरू हो चुका है। आप कैसे इसको देख रहे हैं कि कैसे इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए? या हम ये कह सकते हैं कि शायद आप टारगेट किलिंग को दबाना चाह रहे हैं जो लोगों को मार रहे हैं। अब आपको मुझे पता है कि ईद का सीज़न चल रहा है, डकैतों को भी तो ईद मनानी है ना भाई, ईद तो सबकी ईद है। वो भाई इतनी स्नैचिंग हुई हुई है, इतनी स्नैचिंग हुई हुई है कि बंद एटीएम के कमरे के अंदर भी एक बंदा एटीएम कर रहा है तो उसके अंदर आके वो थप्पड़े मार रहा है। अच्छा पहले ये होता था ढांटे बांधे हुए होते थे, मास्क लगाए हुए होते थे, कुछ नहीं है, उसका चेहरा आप सुकून से पहचान सकते हो। मेरे साथ कितनी बार हुआ है, मैं अपने डिफेंस ऑफिस से घर जा रहा होता हूँ, मुझे पुलिस वाले रोक लेते हैं, चेकिंग करते हैं, भाई मेरे पास मावा तो नहीं है, मेरे पास सुपारी तो नहीं है। यार तुमने उसको तो नहीं रोका जो डकैती करने के लिए निकला था, शक्ल से पता चल रहा होता है यार डकैत की। मुझे कितनी बार एहसास होता है कि मेरे पीछे जो बंदा पीछे लगा हुआ है मेरे डिफेंस से, फेज़ 5 तक आया है, फेज़ 6 तक आया है, ये डकैती है ना जो मेरे पीछे लगा है। कितनी बार मैं बचाऊँ, कितनी बार मैं बचाऊँ, कितनी बार लौटा भी हूँ, लेकिन कितनी बार मुझे एहसास हुआ है ना। तो आप चल रहे हो रोड के ऊपर बाइकें लेके, आप आम शहरी को रोक रहे हो, आप उनको क्यों नहीं रोक रहे भाई? आप उनको रोको ना, पूछो, चेकिंग करोगे उनके वेपन नहीं निकलेगा उनके पास से। तो क्या ये डंपर माफिया वाले जो ड्राइवर्स हैं ये बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं? डंपर माफिया वाले आज़ाद, मुझे कोई एक बंदा बताएं कितने बंदे गिरफ्तार हुए? कोई एक बंदा जेल में है इस टाइम पे? मुझे तो नहीं लग रहा। इसकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? पता नहीं, हम तो नहीं जानते। मैं और आप सिर्फ बात कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। देखें, जिसका काम है ना ये कानून बनाना, उसका काम है इस चीज़ को सेट करना कि कब आएगा डंपर। वाटर टैंक का ज़रूरत है, हर किसी इंसान की पानी की ज़रूरत है। आपके डिफेंस में पानी नहीं है, लोग कैसे गुजारा कर सकते हैं? लेकिन आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो, उसका एक कानून बनाओ, उसका एक तरीका बनाओ। जो एक बंदा निकला है वाटर टैंकर लेके, जो जिस बंदे के पास से वो वाटर भर के निकला है उसको भी पता होगा यार ये नशे में है, कम से कम इतना तो आपको एहसास होना चाहिए। चलो अगर जिस बंदे ने मारा है वो भी बंदा अच्छा खासी एजेड है, उसके भी तो बच्चे होंगे ना यार। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, देखा ही नहीं गया, 2 दिन से सोया नहीं हूँ मैं एक रात से। जितनी बात की जाए कम है। कम, कोई बात ही नहीं कर पा रहा। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, हर बंदे का एक ही जवाब है, हम तो बात ही नहीं कर सकते, हम तो देख ही नहीं सकते। फुटेज कौन चला रहा है? कोई भी नहीं चला पा रहा, चैनल्स के अलावा। कैसे चलाएंगे? हमारे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है। क्या क्यों? वो कानून से क्या बालातर है? बालादर है, सब बालादर है। हमारे पाकिस्तान के अंदर कानून पता नहीं है, या तो सिर्फ गरीब के लिए भाई, हमारे लिए सिर्फ बस। अब इतनी बड़ी माफिया है भाई, हम देख रहे हैं उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट किया कि आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे, आप यूँ बनवाएंगे, लोगों ने ये करना शुरू किया, आग लगाना शुरू कर दी डंपरों को। तुमने जान लिए ना, तुम्हारे डंपर को आग लगा दी, सही है। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, वो बोल रहे हैं हम पूरा शहर बंद कर देंगे।
अगर हमारे डंपरों को अब एक डंपर भी जला हम शहर बंद कर देंगे, ये नहीं बोल रहे कि अगर हमारे ड्राइवर से कोई एक बंदा भी मरा तो हम ड्राइवर को जला देंगे। यार तुम माफिया हो पूरी, तुम बोलो ना, तुम करता धरता हो, तुम बोलते कि यार मेरा बंदा अगर कोई मारेगा मैं अपने बंदे को जला दूंगा, अगर मेरा बंदा नहीं मारता आप उसका डंपर जलाते हैं तो हम जिम्मेदार हैं। तुम्हारे बंदे ने कुछ तो किया था ना जब आवाम ने डंपर जलाया। कोई पागल थोड़ी है आवाम, मजदूर आवाम है भाई, उसको पता है, एहसास है कि ये डंपर कहाँ से आता है, एक मजदूर कैसे कमाता है। हर बंदे को कराची वाले एहसास है, 25-30 हज़ार रुपये में काम करता है वो, कोई ये बेएहसास नहीं है कराची के अंदर। बड़ी नवाजिश हसनैन अब्बास ज़ैदी, आपने कीमती टाइम हमने आपका लिया। नाज़रीन, आज हमने जो गुफ्तगू की वो गुफ्तगू थी डंपर्स के हवाले से। कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं और सिंध हुकूमत की आँख मचुली समझ में नहीं आ रही। अगर ऐसे वाक़यात होते रहेंगे तो उसके ऊपर कौन कंट्रोल करेगा। जबकि और जो हालिया वाक़या हुआ था जिसमें एक सियासी जमात के रहनुमा ने तहरीक चलाने का आगाज़ किया, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया और पूरी सिंध की आवाम उनके साथ थी, उसके बावजूद भी कोई तदारुक नहीं हुआ। और जो डंपर्स एसोसिएशन के सदर हैं वो ये नहीं करते कि भाई जिनसे ड्राइवरों से गलती होती है तो उनको फायर किया जाए, उनको कानून के कटड़े में लाया जाए, लेकिन उनको डिफेंड किया जा रहा है। तो आज के हम मुख्तसर प्रोग्राम में इतना ही, आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने कहा।